विचार चैतसिक के बारे में बात कर रहे हैं। विचरंग विचारो सो अनुमज्जन लक्षणों सहजातानु योजन रसो नुपंधन बंधुपट्ठानो। इसका मतलब विचरण विचारो मतलब आलंबन में पुनः पुनः विचरण करना विचार है। जो भी आलंबन है, आलंबन रूप का हो, आलंबन ध्वनि का हो, आलंबन रस का हो, आलंबन स्पर्श का हो, आलंबन गंध का हो, किसी भी प्रकार का आलंबन हो, उस आलंबन में बार बार विचरण करना मतलब विचार करना है। अर्थात इस धर्म के कारण चित्त में आलंबन में विचरण करता है, मतलब चित्त आलंबन में विचरण करता है। आलंबन का मतलब होता है विषय, ऑब्जेक्ट। जितने भी इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों के जो 6 विषय हैं, इनको ही आलंबन कहते हैं। तो इन आलंबन में मतलब चित्त आलंबन में बार बार विचार करता है या विचरण करता है, इसको ही विचार कहते हैं। सो अनुमज्जन लक्षणों, आलंबनों का चारों ओर स्पर्शन इसका लक्षण है। मतलब जो भी आलंबन है, उन आलंबन में चारों ओर से उसका स्पर्श करना, उसमें विचरण करना, यह इसका लक्षण है। वितर्क के द्वारा आरूढ़ संपृक्त धर्मों को आलम से हटने न देकर आलंबन के आसपास घूमते रहना, उसी के चारों ओर चक्कर लगाना अनुमज्जन कहलाता है। मतलब वितर्क से जो भी आलंबन है, उस आलंबन को हटने नहीं देना, मतलब उस विषय को हटने नहीं देना, उस ऑब्जेक्ट को हटके नहीं देना, उस आलंबन के, उस विषय के आसपास ही घूमते रहना या चारों ओर चक्कर लगाना, इसका मतलब अनुमज्जन होता है। तो ये विचार ये काम करता है। इसका जो रस जो है या इसका जो प्रतिपस्थान जो है वो इस प्रकार है। सहजातानुयोजन रसो, सह उत्पन्न संपृक्त धर्मों का आलंबने पुनः पुनः योग करना इसका कृत्य है। सहजातानुयोजन रसो मतलब जो भी स उत्पन्न संपृक्त धर्म है, उसका आलंबन में पुनः पुनः योग करना, ये उसका कृत्य, ये इसका काम है। अनुपबंधनो पट्टानो मतलब गृहीत आलंबन में चित्त संतति का विच्छेद न हो देने के लिए प्रबंध करके उसी आलंबन में चित्त को लगाए रखने वाला ये धर्म है। मतलब में चित्त संतति का विच्छेद न होने देने के लिए प्रबंध करने वाला ये धर्म है। मतलब जो भी आलंबन है, उस आलंबन में चित्त संतति का विच्छेद न होने देना, ये इसकी अवस्था है, ये इसका धर्म है। ऐसा योगी यानी कि जो ध्यान करने वाला साधक है, उसके ज्ञान में ये अवभाषित होता है, उसको ये पता चलता है या रियलाइज होता है। अर्थात अपने साथ ही संपृक्त धर्मों को भी आलंबन में पुनः पुनः युक्त करने के स्वभाव वाले होने के कारण जब एक बार आलंबन का ग्रहण हो जाता है तो ये विचार उसे छोड़ना न चाहकर उसके चित्त संतति के निरंतर अविच्छेद के लिए प्रबंध करता है। मतलब ये जो आलंबन में बार बार पुनः पुनः संपृक्त धर्मों के साथ युक्त स्वभाव वाला होने के कारण जब एक बार आलंबन का ग्रहण हो जाता है तो ये विचार उसे छोड़ना नहीं चाहता। चित्त संतति के साथ वो निरंतर उसके साथ बना रहता है। इसलिए विचार जो है, तो विचार एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है
और ये अविच्छिन्न प्रक्रिया आलम्बन के कारण उत्पन्न होती है और वितर्क के सारे उसके इर्द गिर्द घूमते रहते, मतलब चारों ओर घूमते रहते या विचरण करते समय विचार की प्रवृत्ति या विचारक की प्रक्रिया बनी रहती है या उसका प्रबंध बनाती है। तो इसलिए इसको ठीक प्रकार से जानना होगा कि चित्त संतति के निरंतर अविच्छेद के लिए ये कैसा प्रबंध करती है और किस कारण विचारों की निर्मिति होती है। तो यहाँ पर बतलाया है विचारों की निर्मिति केवल आलम्बन के कारण होती है और वितर्क के आधारे उसकी एक प्रक्रिया बनी रहती है या उसकी एक निरंतरता बनी रहती है या उसका वो प्रबंध कर देती है। तो ये विचार प्रकीर्णक चैतसिक है, इसको ठीक तरीके से समझना चाहिए और इसको अगर आप समझेंगे तो मनुष्य के जीवन में जितने भी विचार आ रहे हैं वो विचार सारे के सारे विचार जो हमारा सरकमटेंसेस जो है उसके कारण आ रहे हैं, मतलब आलम्बन के ही कारण आ रहे हैं। तो इस आलम्बन को ठीक से जानना होगा, साथ ही विचारों की प्रक्रिया को ठीक से जानना होगा। इसलिए आनापान सति ध्यान अगर हम करेंगे तो सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है, उन सांसों के साथ अगर हमारी जागृत मनोअवस्था बनी रहती है तो विचारों की उत्पन्न होने वाली सारी की सारी प्रक्रिया हम समझ सकते हैं या रियलाइज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका शरीर पूरी तरह से जागृत अवस्था में हो जाता है तभी तभी विचार उसमें नहीं रहते, केवल एक प्रक्रिया बनी रहती है और वो प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है और उसकी जगह एक जागृत या स्मृतिवान अवस्था हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए इस विचार चैतसिक को ठीक प्रकार से अगर हम समझेंगे तो विचारों से परे अवस्था तक हम पहुंच सकते या जा सकते। तो इसलिए ये विचार प्रकीर्णक चैतसिक जो है इसको ठीक प्रकार से हमें समझना और उसके अनुसार इसको जानकर इसके परे जाने का मार्ग को कैसे हम उपलब्ध होंगे इसको देखना जरूरी है।